गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेनेटिक्स के अंदर हम जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार पढ़ रहे थे। उसमें हमने पेडिग्री एनालिसिस पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसका पहला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसके हिसाब से चलते हैं, सेम लाइन में चलते हैं। जिस तरह से मेंडल ने अपने लॉ का स्टडी किया था और अपने जो थ्योरीज दी थी और 3 लॉज दिए थे, उसी हिसाब से ये सेम लाइन में ये जेनेटिक कैरेक्टर्स चलते हैं, ये ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स चलते हैं, विकार चलते हैं, जो भी डिफेक्टिव होती है या बीमारियां हैं। ये 2 प्रकार की है मेनली। अगर हम सोचेंगे, एक है ऑटोसोमल, एक है ऑलोसोमल। ऑटोसोमल मीन्स जो कई गुणसूत्रों पे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स के जीन्स होते हैं, और एलोसोमल जो सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं लिंग गुणसूत्रों पर, मीन्स एक्स और वाई जो जिन पे होते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा तो एक्स लिंक्ड और वाई होगा तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, इनको हम पढ़ते हैं, ये समझते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये कैरेक्टर्स क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का? ये सेम लाइन में चलते हैं और जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है उसके अकॉर्डिंग इनकी इनहेरिटेंस होती है। जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन्हीं के हिसाब से ये मेंडल्स के जो लॉ दिए थे उसी के हिसाब से इनकी इनहेरिटेंस होती है। ये जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं और इसीलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। एग्जांपल्स: हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। हीमोफीलिया में जिसमें अगर ब्लड का कट गया तो ब्लड का जो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और वो गिरता रहता है। अगर ब्लड गिरता रहेगा तो अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस जिसमें लाल, अलग अलग प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस होती है। मेनली जो कलर ब्लाइंडनेस है वो लाल हरे में जो कलर है उसमें जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ऐसा जीन डिफेक्टिव जीन के कारण होता है। तो एक्स लिंक्ड है दोनों, एक्स लिंक्ड डिफेक्टिव जीन के कारण। और सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो हमारा आरबीसीज है वो सिकल की हसियाकार हो जाती है, उसका साइज जो है डिफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण और ये जल्दी भी डैमेज होती है। इसके कारण अदर जो आरबीसीज हैं उनकी संख्या में कमी हो जाती है, जो टोटल आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन कैरियर जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसकी संख्या ऑटोमेटिक उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो एनीमिया है मीन्स आरबीसीज की कमी हो रही है, पर किसके कारण हो रही है? जो कुछ आरबीसीज जो है उनका साइज डिफॉर्म हो गया, साइज उनका चेंज हो गया है और वो जल्दी खत्म हो रही हैं, जल्दी डैमेज हो रही हैं, और उसके बाद जो अदर आरबीसीज पर लोड ज्यादा पड़ रहा है। तो मीन्स कुल मिलाकर एनीमिया है। एनीमिया मीन्स आरबीसीज की संख्या में कमी हो रही है जो ऑक्सीजन को ले जाता है, और वो किसके कारण हो रहा है? जो कुछ आरबीसी जो सिकल सेल हो जा रही है, हसियाकार हो जा रही है, उनका साइज जो है डिफॉर्म हो जा रहा है। फिनाइलकीटोनुरिया है, इसमें फेनिलएलैनिन की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है। थैलीसीमिया है, थैलीसीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में लंग्स और डाइजेस्ट सिस्टम पे अफेक्ट करता है। तो इनमें अगर हम 2 टाइप का देखें तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, एक ऑटोसोमल है, ऑटोसोम से रिलेटेड है, और एक एलोसोम से रिलेटेड है ये डिसऑर्डर्स। तो ऑटोसोम से जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये आर मैंने आप लिखा है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है। मींस जब गुणसूत्र के दोनों पेयर के दोनों गुणसूत्रों में जब ये जीन आएगा तभी बीमारी होगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सारे ऑटोसोमल हैं। इनमें से जो सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया क्या है? रिसेसिव है, बाकी ये सब रिसेसिव है। और एक डोमिनेंट ऑटोसोमल जो ट्रेट्स है, जो डिसऑर्डर्स है, उसका नाम है माइकोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, बट जिसमें मसल वीकनेस हो जाती है वो क्या है? एक डोमिनेंट ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। मींस डोमिनेंट जीन के कारण होता है। जहां पे जीन हो गया, चाहे एक ही गुणसूत्र भी होगा, तो क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगा। जो बॉडी है उसमें जो मसल्स वीकनेस हो जाती है इस डिजीज में।
अब है ऑटोसोमल, ये सारे ऑटोसोमल थे, ज्यादातर इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव थे, मींस जब पेयर में आएंगे तभी ये बीमारी पैदा करेंगे। अब है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम कई बार इनको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सेक्स लिंक्ड में दो टाइप की हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। तो एक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड रिसेसिव, हीमोफीलिया कलर ब्रांच क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मींस जब दोनों गुणसूत्र में आएंगे, जब सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स दोनों पे आएगा तभी बीमारी होगी, या एक्स वाई में एक ही आएगा, क्योंकि दूसरे में तो एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं तभी, तो ये रिसेसिव है। अगर एक ही पे रहेगा तो ये क्या होगा, कैरियर का काम करेगा, वाहक का काम करेगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रेट सिंड्रोम ब्रेन को डिफेक्ट करता है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ये। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या है, रेट सिंड्रोम है। अगर फादर में जो है एक्स वाई उसमें रेट सिंड्रोम है तो वो केवल किसको देगा, लड़की को देगा, लड़कियों को वाई क्रोमोसोम देगा, तो फादर से केवल लड़कियों में ये ट्रेस जाता है। और वाई लिंक्ड हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ईयर, जिसमें ईयर में जो है अंदर या बाहर बहुत सारे काफी घने बाल के हैं उगाते हैं, तो वो केवल वाई लिंक्ड है। ये मेल टू मेल, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस मेल टू मेल में ही इनहेरिट होती है। तो आज हमने जो स्टडी किया वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के, क्या उन डिसऑर्डर्स का स्टडी किया जो मेंडल्स के लॉ पे आधारित होते हैं और सेम लाइन में इनहेरिट होते हैं। दो टाइप के थे, ऑटोसोमल और एलोसोमल। मींस कई गुणसूत्रों में सोमेटिक क्रोमोसोम में और सेक्स गुणसूत्रों में एलोसोमल है। ऑटोसोमल में हमने फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलीसीमिया ये सारे पढ़े। इनमें रिसेसिव वाले थे ज्यादातर और एक डोमिनेंट वाला भी था, माइकोटोनिक डिस्ट्रोफी, जो डोमिनेंट ट्रेट के कारण होता है, जीन्स के कारण होता है। और एलोसोमल सेक्स क्रोमोसोम वाले एक्स लिंक्ड पढ़े हमने, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी एक हमने पढ़ा, रेट सिंड्रोम। और वाई लिंक्ड जो इनहेरिटेंस या डिसऑर्डर हमने पढ़ा, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर। तो आज हमने स्टडी किया जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।